बढ़ते हुए पवित्रा अग्रवाल। अम्मा, आपकी बाजू वाली को काम वाली होना, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े का काम हमसे कराने को बोल रही। कैसे लोग आए हैं? किरकिरी वाली तो नहीं? अच्छे लोग हैं। तुझे काम की जरूरत भी थी, कर ले। 4 दिन बाद फिर बोली, अम्मा, आपकी पहचानत में किसी को काम वाली होना तो बोलो। तेरे पास अब और काम करने का समय कहाँ बचा है? 4 दिन पहले तो तूने बाजू वाली का नया काम पकड़ा है। परे करम तो छोड़ दिए अम्मा। कल तक तो उनकी इतनी तारीफ कर रही थी, आज काम क्यों छोड़ाई? पगार कम थी या काम ज्यादा था? अम्मा किरकिरी वाली हैं? ऐसा कुछ भी नहीं अम्मा, सब अच्छा था। आज ही पता चला कि वो हमसे छोटी जाति की हैं। अपनी से छोटी जाति वालों के जूठे बर्तन कैसे मांजना। कड़वा सच। दर्शन जोगा। दुलारी, अब नहीं मुझसे बसों में उतरा चढ़ा जाता। ड्यूटी पर जाकर बैठना भी कठिन लगता है। अब तो डॉक्टरों ने भी कह दिया, भाई आराम कर, ज्यादा चलना फिरना ठीक नहीं, बेआरामी से हालत बिगड़ सकती है। रब बैरी हुआ है। अगर लड़का कहीं छोटी मोटी काम पर अटक गया होता तो जैसे तैसे वक्त कटी कर लेते। शिवलाल की बात सुनकर पत्नी की पीड़ा बाहर आने लगी। मैंने तो अब रिटायरमेंट के कागज भेज देने हैं। बहुत कर ली नौकरी, अब जब सेहत ही इजाजत नहीं देती। शिवलाल ने अपनी बात जारी रखी। वह तो ठीक है, मगर पत्नी ने अपने भीतर की चिंता को उजागर करना चाहा। अगर मगर कर क्या करें, चाहता तो मैं खुद भी नहीं, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि धीरे धीरे यूं ही जाते रहो। 3 साल पड़े हैं रिटायरमेंट में। क्या पता भगवान ने हम पर पहाड़ ही गिरा दिया तो बाद में नौकरी तो मिल जाएगी लड़के को। बेकार फिर रहा है। यह सुनते ही शिवलाल का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। पत्नी की आंखों से छर छर आंसू बहने लगे। कृपा। मनमोहन कौर। दीपा के विवाह के 3 वर्ष हो गए थे, पर अभी तक उसके आंगन में बच्चा नहीं था। दीपा ने कभी पूजा पाठ में विश्वास नहीं किया था, पर उसकी सास उसे किसी संत महात्मा के पास ले जाने के लिए मजबूर कर दी। दीपा बेटे, मेरी इच्छा है कि मैं अपने इकलौते बेटे के घर बच्चा देखूं। एक दिन सास के ज्यादा मजबूर करने पर दीपा ने हाँ कर दी। डरी सहमी दीपा संतों के डेरे जा पहुंची। काफी समय इंतजार करने के बाद सास के साथ अंदर कमरे में दर्शन के लिए गई। संतों के साथ उसकी सास ने वार्ता की। इतने में संतों के शिष्यों ने ना जाने उसे किस चीज का धुआं देना शुरू कर दिया। पता नहीं धुएं में क्या मिला हुआ था कि उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो गई। उसके दिमाग में पीले पीले रंग तैरने शुरू हो गए। दीपा जब होश में आई तो उसे अपना सिर भारी भारी लगा। बदन टूटता सा महसूस हुआ। कमरे में हल्का सा अंधेरा था। उसने मिचमिचाती आंखों को जोर लगाकर खोलने की कोशिश की। अपने आप को नग्न अवस्था में पाकर उसकी एकदम चीख निकल गई। उसने चकराते सिर से जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बाहर निकल आई। उसकी सास घुटनों में सिर दिए बैठी थी। रोती आंखों से अपनी सास की तरफ घूर कर देखा। सास ने उसे गले लगा लिया। दीपा सुबक सुबक कर रोने लगी। हिम्मत कर बेटा, औरत को औलाद की खातिर पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते। तेरा पति भी तो संतों की कृपा से हुआ है। बर्फ हुई दीपा धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी।